आज हम फिफ्थ रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो आप सीख ही चुके हैं। स्क्वायर रूट में हमने संख्याओं के वर्गों को याद किया था। याद आया कुछ? 4 का वर्ग 16, यानी कि उस संख्या को 2 बार गुणा करने पर हमें मिला। तो 16 का वर्गमूल हुआ 4, यानी कि जिस संख्या का वर्ग किया था वही वर्गमूल में संख्या आती है। फिर हमने सीखा क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए हमने संख्याओं के घनों को याद किया। घन यानी कि उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या मिलती है वो हमने याद कर लिए। उससे क्यूब रूट निकालने में हमें आसानी होती है। अब क्योंकि हमें फिफ्थ रूट निकालना है तो हमें फिर से कुछ याद करना होगा। तो हम पहले 10 की घात 5, 20 की घात 5 ये सब इस प्रकार लिख लेंगे। 10 की घात 5 में हमें मिलता है 1 लाख और इसमें अंक हुए 6। तो 10 की घात 5 से 90 की घात 5 में बेस अंक जो थे 6, उनको हमने इस तरह से हाईलाइट कर लिया और बाकी हमें याद करने हैं। 30 की घात 5 में हमें याद करना है 24। 40 की घात 5 के लिए हमें याद करना है 102। क्यों करना है ऐसा, देखते हैं। अब हमें संख्या दी गई है, इसका हमें फिफ्थ रूट निकालना है। फिफ्थ रूट यानी कि वो कौन सी संख्या है जिसको 5 बार गुणा करने पर ये मिला हुआ है हमें। बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक एक जैसा रहता है। क्योंकि हमारा बेस 6 अंकों का था, हमने 6 अंकों की ग्रुपिंग कर लेनी है। बाकी जो संख्या बचती है हमें उसे देखना है वो कहाँ लाई करती है। 3707 यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या है, तो हमें 8 लिख लेना है दहाई का अंक। हुआ ना कुछ आसान। और देखते हैं इकाई का अंक समान, 6 अंकों की ग्रुपिंग। बाकी जो हमें संख्या मिली उसे हम देखेंगे वो इन दो के बीच में है, तो हमें लिख लेना है 7। और देखते हैं इकाई का अंक एक समान, 6 अंकों की ग्रुपिंग, बचा अकेला 7। इन दोनों के बीच में रहेगा तो हम ले लेंगे 2 यहाँ से। इकाई का अंक समान, 6 अंकों की ग्रुपिंग, बचा 601। 601 इन दोनों में है तो हम ले लेंगे यहाँ का 5। और देखते हैं इकाई का अंक समान, 6 अंकों की ग्रुपिंग, बचा ये यहाँ नहीं दिख रहा तो अगले इंटरवल में ही आ जाएगा, तो हम ले लेंगे 9। निकाल लिया ना चुटकियों में इतने बड़े बड़े फिफ्थ रूट। सिर्फ और सिर्फ इन्हें याद कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करने पर ये तो बहुत छोटी संख्याएं हैं, हम याद कर ही लेंगे।